एगो बच रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 20। बोलो एक्सरसाइज 14.3। 14.3 केसी सिन्हा क्लास 10th माध्यक। क्वेश्चन नंबर 20 लिखो। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से यादृच्छया 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। मतलब जितना लंबा चौड़ा भाषण दिए नहीं, ऐसे ही सुन के निकाल देना था। लिखे तो ठीक, नहीं लिखे तब भी ठीक। अब जो बोलेंगे उसको लिखिए। एक तरफ अक्षरों की संख्या, एक तरफ कुल नामों की संख्या। अक्षरों की संख्या नहीं लिखना है तो वर्ग अंतराल लिखो। एक तरफ वर्ग अंतराल और एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल ही लिखो। वर्ग अंतराल में लिखिए 1 से 4, उसके बाद 4 से 7, फिर 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, लास्ट यहीं तक 19 तक, लास्ट 19 तक। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। बारंबारता लिखो। पहले 6, उसके बाद 30, उसके बाद 40, फिर 16, उसके बाद 4 और फिर सबसे लास्ट में 4। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करें, मतलब माध्य ज्ञात करें। उसके बाद फिर माध्यक के बाद माध्य ज्ञात करें, उसके बाद फिर बहुलक ज्ञात करें। मतलब माध्यक, माध्य, बहुलक तीनों ज्ञात करें। माध्यक भी, माध्य भी, बहुलक भी। क्वेश्चन लिखवा एक बार। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना कितना है? 1 से 4, उसके बाद 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। बारंबारता बोलो। बारंबारता कितना है? 6 है। उसके बाद फिर 30, उसके बाद 40, 16, 4, फिर से 4। पहले क्या निकालना है? अगर माध्यक निकालना है तो संचयी बारंबारता निकालो इसमें एक्स्ट्रा। जैसे 6 के सामने संचयी बारंबारता 6 होगा। 30 के सामने संचयी बारंबारता अगर कहें तो 30 और 6 दोनों जोड़ दो। 30 6 जोड़कर 36। इसके सामने संचयी बारंबारता 76। फिर इधर जोड़ देंगे तो 92। उसके बाद फिर 4 जोड़ देंगे तो 96 और सब जोड़कर 100। मतलब कुल बारंबारताओं का योग ऐसे भी 100, n = 100। तो फिर लिखे पड़ेगा n/2, मतलब n 100 है यानी n/2 50 होगा। तो 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन होगा?
50 से अधिक संचयी बारंबारता ढूंढना है, 50 से अधिक संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता पहले 6 है, उसके बाद फिर 36 है, तो कम 76, यही ज़्यादा है, यही घेर देंगे। इसी के सामने 7 हो गया, एल एफ हो गया 40, 80 है 36, मतलब माध्यक वर्ग कौन होगा 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक। यहाँ एल इक्वल टू 7, एफ बराबर 40, सी बराबर 36, एच बराबर कहीं से भी देखेंगे तो वर्ग आमाप 3, माध्यक यही बन जाएगा। चलो इधर लिख देते हैं, माध्यक बराबर फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। लोअर लिमिट कितना है L बताइए, L कितना है 7, तो L के जगह पे 7 बैठाएंगे। n बटा 2 कितना है, n बटा 2 मतलब n 100 है तो n बटा 2 ऐसे भी 50 होगा। 50 में से c घटाना है, c कितना होगा, c 36, वहाँ भी 36। f मतलब कितना, f मतलब 40, h मतलब 3, फिलहाल 7 है। इधर अगर घटा भी देते हैं कि 50 में से 36 घटा दो कितना आएगा, 14 बटा 40 गुने 3, ये कैंसिल, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, 7 और ऊपर हो गया 7 या 21 बटा 20 भागा दो, तो 20 से कम 20, फिर 0.0 मतलब यही ना, 0 के बाद 5 जोड़ के हो जाएगा 8.05, यही आंसर है, यही होगा। अब अगर माध्य निकल गया तो फिर माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक, अच्छा ये माध्यक निकल है, इसके बाद फिर माध्य निकालेंगे। फिर माध्य निकालना होगा, तो माध्य के लिए फिर संचयी बारंबारता नहीं चाहिए, फिर x निकालना होगा, x मतलब मध्य बिंदु निकालना होगा, और फिर f डॉट x निकालना होगा। कितने आंसर है, ठीक। माध्य बराबर कितना आंसर है, मतलब माध्य भी इतने हैं, लगभग यही है, ये 8.05 है, और माध्य बराबर 8.32, 8 दशमलव, अच्छा 8.32। बोलो यहाँ पे, ऐसे ही सब मिट जाएगा, ये सब के कोई कामे धाम नहीं, जरूरतें नहीं कि सब हम लिखें। यहाँ बारंबारता मतलब f है, तो निकाले पड़ेगा पहले x बोलो कितना होगा, x मतलब मध्य बिंदु, तो 1 और 4 के बीच में क्या आएगा, 2.5 यानी 2.5। वैसे ही 4 और 7 के बीच में कितना आएगा, 5.5, और फिर 10 और मतलब 7 और 10 के बीच में 8.5, ऐसे भी डिफरेंस इधर 3 के है, तो वर्ग चिन्ह में भी डिफरेंस 3 के होगा, मतलब यहाँ 2.5 है, 5.5 है, 8.5 है, तो अगला होगा 11.5, उसके बाद फिर होगा 14.5, फिर उसके बाद होगा 17.5, ये तो ठीक ठाक है। यहाँ संभल के निकालना f डॉट x, मतलब 6 और 2.5 गुना करो कितना होगा 15, उसके बाद 30 में 5.5 गुना कीजिए, मतलब 55/10 से 10 कट गया 165, उसके बाद फिर 40 और इतना गुना करेंगे तो 85/10, 10 से 10 कट गया तो कितना 340, उसके बाद फिर 16 में ही गुना करेंगे तो बटा में लिखेंगे 10, उससे हो जाएगा 100, पहले से गुना के लिए ई वाला 58, इधर बोलो 70, ठीक है। सब जोड़कर बताओ f(x) कितना होगा, सब जोड़कर 800,
32। इधर सब f जोड़कर बताइए कि सब सिग्मा f जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अच्छा ये तो पहले से निकाल लेते हैं 100। माध्य के फॉर्मूला बताओ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, जितना एफ एक्स है सब जोड़कर कितना आया था 832। और सिग्मा एफ कितना है 100। मतलब नीचे अगर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 8.32। अच्छा लिख देते हैं। माध्यक कितना आया था 8.05। तो पिछला हिसाब में बहुलक नहीं निकाला है तो कह रहे हो बहुलक नहीं ज्ञात करें। बहुलक के सूत्र बोल दिए थे ना कि बहुलक निकालना रहे तो 3 माध्यक में से 2 माध्यक घटाओ, 3 माध्यक घटाओ 2 माध्यक। बोलो 3 गुने माध्यक कितना है 8.05। तो 8.05 2 गुने माध्य कितना है 8.32। इधर 3 से गुना करो, बोलो कितना होगा 5 में 24.15। और उधर गुना करके बोलो कितना 16.64। घटाना है तो 5 में से 4 गया 1, और ऐसे भी 1 में से फिर 6 नहीं घटेगा तो 11 में से 6 गया इसलिए 5 आई बच गया 3, फिर 3 में से 6 नहीं घटेगा 13 में से 6 गया 7, और यही आंसर होगा। बहुला कितना, माध्य कितना, माध्य इतना, एक बार आंसर मिला लो। इतने हैं नए, और ऐसे ठीक है सूत्र से बना के देखो कितना आता है। ऐसे सूत्र तो यही होता है कि माध्यक में 3 माध्यक में 2 माध्य घटाना है, तो आ तो यही रहा है 7 दशमलव। हो सकता है कि बहुलक सूत्र से बनावे तो सही सही आंसर आ जाए, तो निकाल के देखो कितना आता है। वैसे बना के देखे तो कितना आया था